वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तमादिदेवा पुरुषा पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं वेदासु वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। दो बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय जय
भगवान के दरबार में उपस्थित महानुभाव, राम कथा के आयोजक अमित वर्मा जी, समस्त उनका परिवार, भगवत प्रेमी माँ बहनों, आज इस राम कथा का समापन दिवस है। राम कथा का पंचम दिवस। ये 5 दिवस का संकल्प बहन ने लिया और उसकी आज पूर्ण होती है। बताया गया अपने जीवन में यश और अपयश ही साथ जाता है। कुछ हम ऐसा करें कि अपने जीवन में ना मैंने रहने के बाद में कोई हमारी कहानी बने। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, ना मेरे रहने के बाद में कोई मेरी कहानी बने, मेरा कोई इतिहास बने, जिससे ना रहने के बाद में उसका समाज पर प्रभाव पड़े। ऐसा कुछ मानव जीवन में करना चाहिए। मानव जीवन का फल यही है कि कोई ऐसा कर्म हम करें इसके द्वारा हमें परमात्मा की संरक्षता में जाने का एक अवसर मिले। बहन ने संकल्प लिया, भैया ने बहुत ही सुंदर 5 दिवसीय राम कथा का आज ये समापन दिवस, स्वतः अपने सीमा की तरफ भाग रहा है। बताया गया कि प्रसन्नता के दिन जाते देर नहीं लगती और दुख की घड़ियां काटे नहीं कटती। ये ऐसा कुछ संतों का मत है। जो प्रसन्नता के दिन है वो जाते देर नहीं लगते हैं। इस समय का अभाव, संतों ने बोला है समय बहुत कीमती होता है। आइए कुछ भक्तों की श्रद्धा है। 201 मुद्रा महिपाल वर्मा मीडिया से, 121 मुद्रा छंगा लखनपुर से, 100 मुद्रा सरोज वर्मा धोरारा से, 1000 मुद्रा हरिकेशन मौर्य लौना से, 350 मुद्रा दिलीप वर्मा महमूदाबाद से, 501 मुद्रा सियाराम वर्मा कंचनपुर से, 200 मुद्रा मुंशी वर्मा मोहल्ला भट्टा महमूदाबाद से, 151 मुद्रा उत्तम पटेल भरथर से और 501 मुद्रा मीना बहादुरपुर से, 101 मुद्रा राम जागर ये बहादुरपुर से, 101 मुद्रा लालता प्रसाद रेवाली से, 101 मुद्रा राम खिलावन भैया कंचनपुर से, 101 मुद्रा नंदराम सरैया केदारपुर से, 101 मुद्रा रामकृष्ण वर्मा बाकरपुर से, 51 मुद्रा कौशल वर्मा रिवाली से, 201 मुद्रा देशराज भैया रिवाली से, 251 मुद्रा शनि वर्मा उर्फ धर्मेंद्र रिवाली से, 51 मुद्रा शिव कुमार भैया गुरुदीनपुरवा से, 120 मुद्रा राम किशोर गोली से। भगवान के चरणों में जीवन मंगल में हो, परमात्मा सदा सुखी रखे। आइए बंदो, सद चिंतन ही मनुष्य को महान बनाता है। सद चिंतन महान बनाए और या तो व्यक्ति को अनुशासन महान बनाए। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति या वो परिवार उन्नति के मार्ग पर जाता है। अनुशासन व्यक्ति को महान बना देता है। ऐसा कुछ संतों का अनुभव है। और ये समय और ये घड़ी जिसका वर्णन तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि ऐसी घड़ी का वर्णन देवता भी ऐसे समय को तरसते हैं पाने के लिए। बाबा जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं के भी दुर्लभ है मानव शरीर पाने में लिए। और ये भी तुलसी बाबा लिख रहे हैं, बड़े भाग पाई बसत संगा, बिना ही प्रयास होती भव भंगा।
ये बड़े भाग के द्वारा हमें मानव शरीर मिला और बड़े भाग के द्वारा हमें भगवान की कथा या सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। ऐसा संतों का अनुभव है। और ये भी बताया गया कि कौन सा हमारे जीवन का धन्य समय है या कौन बड़भागी है, तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कौन बड़भागी? बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल। ये बाबा जी कह रहे हैं कि बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। क्यों? वो लोग बड़े बड़भागी हैं जो भगवान के चरणों में बैठे हैं। ये संतों ने बोला कि अंगद और हनुमान बड़े बड़भागी हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। अच्छा, ये तो बड़भागी हो गए, लेकिन एक ऐसा भक्त आया है जो अतिशय बड़भागी है। मानस के अंदर वर्णन दिया गया, एक भक्त ऐसा है जो अतिशय बड़भागी। कौन है? तो बतलाया गया वो अहिल्या है। ये अतिशय बड़भागी है। ऐसा क्यों से? ये क्यों अतिशय बड़भागी है? इस पर भगवान की चार चार कृपाएं हुई हैं। इस पर भगवान की चार चार कृपाएं हुई, इसलिए ये अतिशय बड़भागी है। अतिशय बड़भागी चरणन लागी। ये जो अहिल्या है, इस पे चार कृपाएं हुई, इसके वजह से इसको अतिशय बड़भागी तुलसी बाबा ने लिखा। और हम आप लोग भी बड़भागी हैं। ये 5 दिन से भगवान की कथा का समागम चल रहा, और ऐसे समय को अगर कोई जाने या न जाने और कोई माने न माने, यहाँ पर किसी को जनाने की आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ जानने की आवश्यकता। हाँ, अगर कोई जानना चाहे तो उसको जनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भगवान के बारे में कुछ जानना चाहे तो उसको जना देना चाहिए, उसे बता देना चाहिए। और जब हम उसको बता देंगे तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो तुलसी बाबा कह रहे हैं उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। हेलो, जही जानई तई देवु जनाई, जही जानई तेहि देवु जनाई, जही जानई तेहि देवु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जही जानई तेहि देवु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जही जानई तेहि देवु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई। ये बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जही जानई तेहि देव जनाई,
जानत तुम्हें हुई जाई। जब हमारा मिलन भगवान के भक्त से होता है तो बतलाते हैं 4 मिले 64 खिले 20 मिले करजोरी। जब हमारा मिलन भगवान का भक्त और भक्त से मुलाकात होती है तो बतलाया गया 4 मिले 64 खिले 20 मिले करजोरी। हरिजन से हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। 7 करोड़ क्या है? 3.5 करोड़ रोमा हमारे शरीर के, 3.5 करोड़ रोमा तुम्हारे शरीर के पुलकायमान हो गए। 4 मिले, 2 हमारी आंखें 2 तुम्हारी आंखें 4 हुई गई। 20 मिले करजोड़, 10 उंगलियां हमारी 10 उंगलियां तुम्हारी 20 नहीं हुई गई। 20 मिले करजोरी और भगवान का भक्त भगवान के भक्त से मिला तो बिहसे 7 करोड़। ये शरीर रोम रोम पुलकायमान हो जाता। ऐसा कुछ भगवान के भक्तों का वर्णन है। ये भक्ति का महत्व है और जिन्होंने भक्ति अपना लिया उनका जीवन में कोई प्रकार का दर्द नहीं रहा, कोई प्रकार का दर्द नहीं रहा। तुलसी बाबा कहते हैं लेकिन भक्ति है क्या? भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। 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 भगति स्वतंत्र भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सत्संगन पावई प्राणी। बिनु सत्संगन पावई प्राणी। बिनु सत्संगन पावई प्राणी। ये बाबा जी लिख रहे हैं, ये बाबा जी लिख रहे हैं भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति पर किसी के बाप की बपदा ही नहीं। बात नहीं समझ में आई? ये भक्ति एकदम स्वतंत्र है, इस पर अंकुश नहीं है। ये भक्ति डिग्री नहीं मांगती, कोई डिग्री धरे ही भक्ति करे या कोई कुलवान ही भक्ति करे या कोई धनवान ही भक्ति करे। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये भक्ति स्वतंत्र है, ये भक्ति स्वतंत्र है। ये भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सत्संग न पावई प्राणी। ये बिना सत्संग के नहीं मेरे दिल को करारी है। ऐसी कुछ आदत डाल लो, ऐसी आदत डालो कि बिना भगवान की कथा सुने, बिना सत्संग में जाए, बिना भगवान की पूजा किए कोई आगे कार्य न बढ़ना चाहिए। ये भी एक आदत है, एक आदत डाल लो और यही तो आदत मुझे मुक्ति के मार्ग तक ले जाएगी। ये आदत हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जाएगी। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे ही समय को हम अपने जीवन में लाएं। और मैंने कल बहन बेटियों एक बात मैंने बोला था, शायद याद रहा हो नहीं याद रहा हो, मैंने एक बात बोला था और मैंने बोला था मेरा भगवान 2 से डरता है बहन बेटियों भक्तों। या तो भगवान नेमी से डरे या तो परमात्मा प्रेमी से डरे। या भगवान से प्रेम करो और या तो नेम करो, इन 2 के द्वारा परमात्मा मिलता। थोड़ा अल्लाह ग्राउंड बढ़ाओ, ए बेटे थोड़ा ग्राउंड बढ़ाओ, मैं काहे लगी देवी चल रही दिक्कत कर रहे हैं। नहीं थोड़ा दिक्कत हो रही भैया, थोड़ा बढ़ाओ। बाबूजी का हाथ में शिव विवाह दोनों खा ली हम तो ना शान के है। अच्छा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, यज्ञ भगवान की जय, सब संतन की जय। आइए बंदो आओ, थोड़ा विषय देना है, भक्तों की इच्छा है। आज सोमवार है तो भगवान शिव का दिन है आज, तो कुछ इच्छा है कि उस समय आपको पता होना चाहिए
भगवान भोलेनाथ हमारे ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते। शंकर जी का काम नहीं है। शंकर जी का नाम है भोले और भाले। शंकर जी का क्या नाम है? भोले और भाले। शंकर जी भोले भी हैं और भाले भी हैं, इतना याद रखना। शंकर जी भोले भी हैं भाले भी हैं। अगर पूजा पाठ में कोई गड़बड़ आ गई तो भाले का काम करते हैं वो, इतना याद कर लेना। शंकर जी का काम ही अलग है, शंकर जी का काम ही अलग है। तो ये बतलाया गया है अगर आपको इच्छा का फल पाना है तो अगर यदि आप राम की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और अगर आप कुछ मनोकामना मन के अंदर रखे हो और अगर वो मनोकामना को पूर्ण करना है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो बंद कर दो, ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बंद मत कीजिए, लेकिन बिना भगवान शिव की पूजा के बिना आपका पूजा अधूरा है। आपका इच्छा का फल नहीं मिलेगा। मैं नहीं कर रहा हूं, तुलसी बाबा करें। इच्छित फल बिनु शिव आवरा, फल बिनु शिव आवरा मिलाई न कोटि जोग जप सागर। अगर इच्छा का फल पाना है तो भगवान शिव की पूजा करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं राम जब समुद्र पर जब सेतु निर्माण किया तो किनकी पूजा राम ने किया? भगवान शिव की पूजा किया। सेतु बंद रामेश्वर भगवान शिव की पूजा किया था। मेरे राम ने भी शिव जी की पूजा किया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, न जाने कितने भक्तों ने भगवान को पाया। मेरे भगवान तो बहुत दानी है भोले बाबा, बहुत दानी। संतों ने लाइन भी दिया है, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे निराला जग से निराला, जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला। हमारे भोले के रे घर धनु नाई, हमारे भोले के रे घर धनु नाई, हमारे भोले के रे घर धनु नाई। गले में सोहे, गले में सोहे, गले में सोहे नाग काला, मार भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, जग से निराला, जग से निराला, जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला, हमारे भोलबा सारे जग से निराला। शंकर भगवान की जय। हमारे भोलबा सारे जग से निराला। लेकिन मेरे भगवान शिव
शिव जी का चरित्र लेना है थोड़ा सा, आज शंकर जी का ही चरित्र लेना है। लेकिन भगवान शिव हमारे बड़े अवधर दानी हैं। लेकिन कब से क्या हुआ, तो बाबा जी कहते हैं जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय वो विरागा। जब से मैया सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने प्राण दे दिए, जब से प्राण दे दिए मैया सती ने, उस दिन से भगवान शिव बैरागी बन गए। क्यों बैरागी बन गए, ऐसा क्यों किया? जब से मैया सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, उस दिन से भगवान शिव अकामी हो गए, अकामी हो गए। अपने पिता के यज्ञ में मां भगवती सती ने अपने प्राण दे दिए। अच्छा, बहन बेटियों क्यों प्राण दिए, ये पता होना चाहिए। ऐसा क्यों किया मैया सती ने? माता सती ने इसलिए किया, भगवान शिव ने बहुत मना किया था, देवी बिना बुलाए न जाओ, न जाओ बिना बुलाए, बिन बोले जाओ भवानी। देवी मेरी बात मानो। एक बात और बहन बेटियों बता दें, अगर गुरु समझावे चेला के समझ में ना आवे, अगर बाप समझावे बेटे के समझ में ना आवे, अगर पति समझावे पत्नी की समझ में ना आवे, तब समझ लेना कोई बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटने वाला, बहुत बड़ा दुख आने वाला, बहुत बड़ा दुख आने वाला। इन चार लोगों की बात हमें मानना चाहिए ना, हमें मानना चाहिए। मैया सती ने अपने पति की बात को नहीं माना, और जब अपने पति की बात को नहीं माना तो उन्हें जीते जी मरना पड़ा, जीते जी मरना पड़ा। यज्ञ हवन कुंड में कूद करके अपने प्राण गंवा दिए। और जब प्राण गंवा दिए, लेकिन मरते समय एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, बतलाया गया मरते समय जो जिसकी कामना होती है वो पूर्ण की होती है। मरते समय जो जिसकी कामना होती पूर्ण होती है। लेकिन आदमी मरते समय भगवान के नहीं याद ही करे, मरते समय परिवार की सीढ़ी चले जाता है, लड़का का करी है, पोता का करी है, पत्नी का करी है, जब का करी है, बहू का करी, तब बहुत झंझट की चक्कर में पड़ा रहता। मरते समय भी परिवार की सीढ़ी चलती है। लेकिन मरते समय में मेरे भाई बहनों अच्छा चिंतन करना चाहिए। मैया सती ने मरते समय भगवान विष्णु से मांगा था क्या, मरत सती हरिशन बरुमा, मरत सती हरिशन बरुमा, मरत सती हरिशन बरुमा, मरत सती हरिशन
बाबा जी कह रहे हैं माता सती ने जिस समय अपने प्राण त्यागे, यज्ञ हवन कुंड में प्राण जब दिए, तो मरते समय एक वरदान मांगा बहनों। वरदान क्या मांगा? मरत सती हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जितनी बार मरूं और मैं जब जन्म लूं तो भगवान शंकर के चरणों की ही दासी बनूं। कितना बढ़िया मांगा वरदान। मैं जितनी बार मरूं मैं उतनी बार मैं भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। और मरने के बाद कहां गई? बाबा जी कहते हैं इत्यई कारण हिमगिरि ग्राह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। अगले जन्म में राजा हिमांचल के घर में मैया मैना के यहाँ जन्म लेती हैं जाकर के। इनका नाम पार्वती जी पड़ता है। यही सती जी अगले जन्म में पार्वती जी बनी। धीरे धीरे कन्या सयानी होने लगी। जब सयानी होने लगी 7 वर्ष की भगवती गौरा जी हो गई। नारद बाबा एक दिन आए। नारद बाबा आए एक दिन। और जब नारद बाबा आए तो हिमांचल महाराज ने नारद बाबा को बुलाया, नारद जी को बुलाया। महाराज आइए प्रणाम। नारद जी आ गए और बैठ गए। हिमांचल महाराज ने कहा महाराज मैंने इसलिए आपको बुलाया है, मेरी बिटिया के दोष गुण बताओ, मेरी बेटी की हस्तरेखा पढ़ो, मेरी बिटिया के भाग में क्या लिखा है, मेरी बेटी के भाग में क्या लिखा है। नारद बाबा बैठ गए। हिमांचल जी महाराज पूछ रहे हैं। हिमांचल जी पूछ रहे हैं, नारद बाबा बताने के लिए तैयार हैं। और मैना मैया पर्दे के आड़ खड़ी है। बहन बेटियों सुनो, अगर कोई पराया अजनबी दरवाजे पर आता है तो किसी भी माँ बहन बेटी को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैया मैना पर्दे के आड़ में खड़ी है। पता नहीं आबा बाबा कहाँ करने आए गए आबा बाबा क्या करने आए गए। हिमांचल महाराज ने बुलाया, महाराज मेरी बिटिया की भाग्य रेखा पढ़ो। 7 साल की बिटिया है। बुलाया हस्तरेखा। नारद बाबा पढ़ने लगे। और बिटिया की हस्तरेखा में क्या लिखा है? जोगी जटिल अकाम। लिखा क्या है? जोगी जटिल अकाम, मन नगन मंगल बेश, अस स्वामी यही काम लई, परिहस्त असरे। नारद बाबा जो देख रहे हैं रेखा में, तो क्या नारद जी देख रहे हैं? यही का जो पति मिलेगा वो जोगी होगा। नारद बता रहे हैं, हिमांचल जी सुन रहे हैं। हिमांचल सुने, नारद बता रहे हैं जोगी जटिल, इसकी जटाएं बड़ी बड़ी होंगी। जोगी जटिल अकाम, मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही का मिलई, परिहस्त अस रेख। वो शरीर से नंगा नहीं होगा। कुछ लोग शरीर के नंगे होते ना, लेकिन भगवान शिव क्या है? शिव जी तो मन के नंगे हैं। मन नगन, मन के नंगे हैं, अकामी हैं और काम को वो जीत चुके हैं, काम को मार चुके हैं। ऐसा इसको पति मिलेगा, इसका ऐसा पति मिलेगा। और सुनो राजन, और तुम्हारी बेटिया है क्या है? यही कर नाम सुमेरी संसार, तुम्हारी बिटिया के भाग में, तुम्हारी बिटिया के भाग में जोगी लिखा है।
इसका पति जो मिलेगा जोगी मिलेगा। इस बिटिया के भाग में जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी ऐका मिले परी हस्त अस रेख। लेकिन एक और बात है राजन, यही कर नाम सुमिरी संसार चढ़ी है पतिव्रत महाराज। तुम्हारी बिटिया के चरित्र को देख करके संसार की नारियां अपने पतिव्रत धर्म को धारण करें, ऐसी बात है। हिमांचल महाराज बोले मेरी बिटिया में सब गुण हैं। नारद बाबा बोले महाराज बात यह है, सब तो गुण हैं, सब गुण हैं, लेकिन कुछ अवगुणों हैं, कुछ अवगुण हैं। गुणों हैं लेकिन अवगुण हैं। अवगुण क्या है? सब सदगुण संपन्न कुमारी कहा बसो हम अवगुण दुई चारी। ये बिटिया में तुम्हारे सब गुण हैं लेकिन कुछ अवगुण हैं। हिमांचल महाराज बोले तो बिटिया में जो अवगुण है ये गुण कैसे बने हैं, ये गुण कैसे बनेंगे? अब नारद बाबा ने बतलाया, ये राजन जो तप करई कुमारी कुमारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, कोई है संत तपियाई गिरा, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, कोई है संत तपियाई गिरा। ए राजन, ये जो तुम्हारी बिटिया में अवगुण है ये गुण बन जाएंगे, ये गुण बनेंगे। लेकिन कब गुण बनेंगे? यदि ये तुम्हारी बिटिया 7 वर्ष की आयु में जंगल चली जाए, तपस्या करे और भगवान शंकर को अपना पति बनावे, तो इसके जो अवगुण हैं वो गुण बन जाएंगे। लेकिन शंकर जी को पति बनाना इतना खेल है, आसान है? शंकर जी को पति बनाना आसान है? ये नारद बाबा ने तो बता दिया, नारद जी ने बता दिया, जो तुम्हारी बिटिया जंगल चली जाए, 7 वर्ष की आयु में बिटिया जंगल जाए और जो ये तपस्या करे और इसको अगर भगवान शिव वर्ण करके पति के रूप में मिल जाए तो इसको अवगुण है वो गुण बन जाएंगे। लेकिन कौन माँ बाप 7 वर्ष की बिटिया को जंगल भेजेगा? कोई भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। नारद बाबा तो बता के चले गए, नारद जी बता के चले गए। मैना मैया का हृदय धक धक हो रहा, पता नहीं है बाबा क्या आ गया मेरी बिटिया के बारे में बता गया, ये पता नहीं क्या। लेकिन कहाँ मजाल पूछ ले, कुछ डर है, डर है, अनुशासन है। ये सोच रही है लाओ अपने पति से पूछ ले, ये बाबा मेरी बिटिया के बारे में। नारद बाबा ने बताया, राजन अगर तुम्हारी बिटिया जाकर तपस्या करे और भगवान शिव को अपना पति बनावे तो इनके जो अवगुण है वो गुण बन जाएंगे। लेकिन कौन माँ बाप अपनी बिटिया को इस आयु में जंगल भेजेगा? ये कोई नहीं चाहेगा कि इस आयु में मेरी बिटिया जंगल जाए, ना ना। लेकिन भक्तों, ये बाबा जी कहते हैं कि पति एकांत पाए कर मैना, 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 नाथन मैं समझूं बोली एकांत में अपने पति को पाया। मैं माता मैना ने जब एकांत में पति को पाया तो रोने लगी, कहने लगी स्वामी ये बताओ जो बाबा आया तो मेरी बिटिया के बारे में क्या बता रहा था? ये बाबा जी लिख रहे पति एकांत पाए कर मैना, अकेले में बात किया पति से अपने।
ए पति एकांत पाए कर मैना नाथ न मैं समझूं मुनि बैना। ये बाबा मेरी बिटिया के बारे में क्या बता गया? तब बता रहे हिमांचल जी महाराज, देवी ये बाबा कहा बताएगो सुनो। जो यति तुम्हारी सुता परने हो तो अस जाए सिखावन दे। ए देवी अगर तुम अपनी बिटिया से ज्यादा प्रेम करती हो ना तो ये बाबा बता गए कि ये जंगल में बिटिया को भेज दिया जाए, बिटिया को जंगल में भेज दिया जाए। जब ये जंगल में तपस्या करेगी, भगवान शिव को अपना पति बनाएगी, तब जो इसके अवगुण वो गुण बन जाएंगे। लेकिन ये कौन कहे कि बिटिया जंगल चली जाए? मैना मैया रोने लगी, मैना मैया रोने लगी। मेरी बिटिया सुकुमारी है और ये सुकुमारी बिटिया हमारी जंगल जाएगी। स्वामी एक बात सुनो, एक बात सुनो। जो घर पर कुल होई अगर मेरी बिटिया के लिए सब संयोजित कार्य मिले तब तो मेरी बिटिया की शादी करना। कौन कौन बातें बताया मैं? माता मैना ने कौन कौन सी बातें कही हैं? जो घर बर कुल होई अनूपा कियो विवाह सुता अनुरूपा। अगर ये चारों श्रेष्ठ हैं तब तो मेरी बिटिया की शादी करना। न तो कन्या बर रहाई कुमारी, नहीं तो मेरी बिटिया कुमारी घर में बैठी रहेगी और मैं अपनी बिटिया को जंगल नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। यही दोनों माता पिता का संवाद चल ही रहा था। तब तक मैया पार्वती जी सो के आ गई और सो के जग के आई और बोली, मम्मी माँ जी एक हमें बाबा मिले सपने में, देखो बात लीला की न चाही करता रहा। पार्वती जी बोली, मैया एक बाबा सपने में मिलो, वो बाबा कहते तुम तपस्या करो जाए करके। तो मैया अब हम तपस्या जाए। माता पिता का दोष नहीं लगने दिया, माँ पिता का दोष लगने नहीं दिया। और कहेंगे एक बाबा आए हैं भाई, कहते हैं जाकर के तपस्या करो। मैं मैया तपस्या करने जाऊंगी। बाप ने मना किया, ये मान चले नहीं बेटिया, ए बेटी अति सुकुमारी ना, अति सुकुमारी ना कन तप जो अति सुकुमारी हिमांचल महाराज क्या बोले, बेटी ये तुम्हारी अवस्था सुकुमारी है, ये अति सुकुमारी न तन तप जोगू और सुनी अपजस मोई दे हैं लोगू। ये समाज के लोग कहेंगे कि बिटिया 7 साल की बिटिया उसे जंगल भेज दिया, ये अपजस मिलेगा, बेटी मत जाना। लेकिन मैया पार्वती जी ने किसी की बात को नहीं माना, नहीं माना। जंगल चली गई, बड़ी लंबी कथा है। और ये तपस्या करने लगी, ये जंगल गई तपस्या करने लगी। बाबा जी लिख रहे हैं बहुत विकट तपस्या किया, ये बहुत विकट तपस्या किया मैया ने। और जब तपस्या किया उधर देवता लोग भगवान शंकर की समाधि को भंग किया। जब कामदेव ने समाधि को भंग किया, कामदेव भस्मा, बड़ी लंबी कथा है। देवताओं ने कहा महाराज मेरी कामना है, मैं आपका विवाह देखना चाहता हूँ। भगवान शंकर बोले मैं अकामी बन चुका हूँ, हमें विवाह करने की नहीं जरूरत है। लेकिन देवताओं ने बहुत विनय किया तो भगवान शिव रजामंद हुए। और जब रजामंद हुए तो भगवान शिव ने 7 ऋषियों को भेजा और उन्होंने कहा प्रेम परीक्षा ले। प्रेम परीक्षा लेता है, प्रेम ऐसा नहीं हो, प्रेम परीक्षा लेता है।
अब एक शब्द बताया गया प्रेम स्नेह और प्यार, इनमें अंतर है। प्रेम और है, स्नेह और है, प्यार और है। प्रेम करने वाले लोग अमर हो गए और स्नेह किसी के कांटे नहीं कटा, और जिन लोगों ने प्यार किया वो दुनिया में गंदे हो गए। याद रखना, अगर प्रेम किया है तो नाम अमर हो जाएगा, अगर प्रेम किया तो नाम अमर हो जाएगा, अगर प्यार किया तो समाज में नाम गंदा हो जाएगा। क्योंकि एक शायरकार ने शेर लिखा है, शायरकार ने एक शेर लिखा है, कौन कहता इस दुनिया में किसका प्यार पूरा होता है, कि कौन कहता इस दुनिया में किसका प्यार पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा, क्योंकि प्यार का पहला ही अक्षर अधूरा है। जब वो पहला ही अक्षर अधूरा है तो कौन मेरे भाई बहनों आर पार करेगा। इसलिए संसार में आकर के, चाहे परिवार में हो, परिवार में भी प्यार नहीं प्रेम होना चाहिए। जिस घर में प्रेम है उस घर का बंटवारा नहीं, और जिस घर में प्यार है उसी घर में जो नाना प्रकार के समानताएं समाज में फैली हैं। और जबकि तुलसी बाबा ने लिख दिया है, उन्होंने क्या लिख दिया, जहां सुमति, ये बाबा लिख रहे हैं, जहां सुमति तहाँ संपत्ति लिख रहे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में सुमति है वही घर बैकुंठ है बहन बेटियों, जिस घर में सुमति है वही घर बैकुंठ, और जिस घर में कुमति समा गई वो घर घर नहीं है, वो स्मशान बोला गया। वो घर नहीं है, स्मशान है। ये याद कर लेना। ये परिवार का भाईचारा बना रहे, स्नेह बना रहे। 4 दिन की जिंदगी मिली है, किससे बैर करके चले भाई बहनों। 4 दिन का जीवन मिला, किससे हम बैर करें। ये बाबा जी लिखते हैं, भगवान शंकर ने सप्तऋषियों से कहा, अगर पार्वती जी मेरे लिए तपस्या कर रही हैं तो पहले उनकी प्रेम की परीक्षा ले। भाई हमारो नाम जप रही है, ऐसे तो नहीं कोई और का नाम जप रही है। ये पता लगाओ पहले वो हमारे नाम जप रही है किसी और का नाम ले रही है। ये सप्तऋषि गए तो बाबा जी लिख रहे हैं, ऋषि न गौरी देखी आज सप्तऋषि आए तो देखा क्या, मैया जहाँ तपस्या कर रही है तो पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है। ऋषि न गौरी देखी ता तैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बस ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है भगवती। आ गए सप्तऋषि, बोले दे बेटी, ए बेटी, अरे तू कहीं को नाम जप रही है, क्या कर रही है तू। पार्वती जी ने कहा कौन है आप। तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, ये भगवान संग, ये सप्तऋषि कह रहे बेटी क्यों तपस्या कर रही हो। इतनी आयु अल्प आयु है तुम्हारी, छोटी अवस्था में काहे तपस्या कर रही हो। ये किसने बता दिया तुम्हें तपस्या करने के लिए। तब बतलाया पार्वती जी ने, नारद कहाँ सत्य सोए जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। आज
मैया ने बताया, मुझे नारद ने बताया है, तुम तपस्या करो जा करके। नारद ने बताया। सतऋषि बोले बेटी नारद महाकपटी है। नारद कपटी जहिका देखो तहिका आबा बाबा बनाएंगे। नारद, ए नारद की बात मत मानना बेटिया, हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वर ढूंढा है, हमने बहुत बढ़िया वर ढूंढा है। पार्वती बोली कौन वर ढूंढा? तब बोली श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, मैंने तुम्हारे लिए भगवान विष्णु को ढूंढा है। पार्वती जी बोली हट जाओ बाबा बात करते हैं। हमने क्या किया? मैंने क्या किया? ए बाबा बाबा सुनो, अब हम जन्म संबोहित, अब हम जन्म संबोहित हारा, अब हम जन्म संबोहित हारा, अब हम जन्म संबोहित हारा, अब हम जन्म संबोहित हारा। ओ गुणभूषण मैंने अपना जीवन अब भगवान शिव के लिए लगा दिया। अब यह जीवन मैंने अपने भोलेनाथ के लिए अर्पण कर दिया। बाबा अब हम जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। ए बाबा मैंने अपना जीवन भगवान शिव के लिए अर्पण कर दिया। और बाबा सुनो, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवाय भारता। ए बाबा अब ये अपना जीवन मैंने भगवान शिव के लिए अर्पण कर दिया। अगर मैं पति बनाऊंगी तो मैं भगवान शिव के लिए बनाऊंगी, अन्यथा ए बाबा यदि मैं बनाऊंगी पति तो मैं भगवान शिव को बनाऊंगी, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। बाबा और सुनो, अगर इस जन्म में नहीं भगवान मुझे मिल पाए पति के रूप में, तो जन्म कोटि लगी रगड़ पार्वती जी ने क्या कहा सप्तऋषियों से? ए सप्तऋषियों, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरब सम्मुन्नत राहब कुमारी। अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से करूंगी, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। वाह! बाबा ने सोचा दादा या लड़कियां नहीं, दादा जा तो बहुत बड़ी जिद्दी है, यह बहुत बड़ी जिद्दी है, क्या किया जाए? बाबा ने सोचा बिटिया तुम शंकर जी के साथ ना बियाह करो, भाई के ना घर में खाना ना पानी ना रहना ना सहना ना उठना ना बैठना ना बोलना चालना दिगंबरी आवा बाबा काचकन परियो तुम भी हर जाऊं बाबा ना बनाओ तुम्हारू बढ़िया भी आओ कर आए दे। पार्वती जी बोली बाबा सुनो, बात क्या तुम कर रहे हो? ये तुमने क्या कह दिया बाबा? अब ये दूसरा सोचना, ये भगवान शिव को छोड़ करके सोचना तो मैं समझता नरक की गामी बन रही हूँ, मैं नरक की गामी बन रही हूँ। बाबा अब आप जाइए और
मैं भगवान शिव के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, अब बाबा जाइए। बाबा ने सोचा अब ये लड़की अपने जिद पर अड़ी है, इसका मतलब अब भगवान शिव को विवाह करना ही पड़ेगा। ये जिद पर अड़ी है तो विवाह करना ही पड़ेगा। क्या किया, फिर क्या किया? अच्छा, कितने दिन बहनों तपस्या किया था मैया पार्वती जी ने भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए? 4 साहस पुनि 400 बरस 44 लीन 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की। ये मैया पार्वती जी ने भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए 4444 वर्ष 4 महीना 24 दिन तपस्या किया था। कितने दिन बीतिया बहनों? 4444 वर्ष 4 महीना 24 दिन। इतने दिन भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए तपस्या किया। वाह, इतने दिन बीत गए। हाँ, लेकिन आज के समय में दादा, आज का समय जाना, आज के समय कबीर बाबा तो लिख रहे हैं, एक लाइन दर्शा रहे कबीर बाबा, 4000 कौन सुने? 4 दिन व्रत रहना तो दुश्वार है, 4 घंटा व्रत रहना दुश्वार है दादा, क्योंकि लिखा है चौमास में बट पूजा होती है ना, चौमास में बट पूजा होती है। तो कबीर बाबा ने एक लाइन दर्शाया, बट पूजा पति से रूठी फिरे बट पूजे पुरुष से रूठे फिरे बट पूजे पुरुष से रूठे फिरे बट पूजे पुरुष से रूठे फिरे बट बट पूजे कंठ से रूठी फिरे बट पूजे कंठ से अपने पति से मुख न बोले, अपने पति से मुख न बोले, अपने पति से मुख न बोले। ये बहनों हजारन है दुनिया में ऐसी देवियां, ए परे पति तारा जी करे बट पूजे, परे पति तारा जी करे बट पूजे पुरुष से रूठे फिरे बट। ये तो चचा कबीर बाबा ने कलयुग की दर्शा दिया। लेकिन मैया सती ने, मैया पार्वती जी ने भगवान शिव को पति बनाने के लिए उन्होंने इतने दिन तपस्या किया और ये सप्तऋषियों ने जान लिया इस देवी का दृढ़ संकल्प है, ये दृढ़ संकल्प है। अब ये दृढ़ संकल्प नहीं हटेगा। सप्तऋषि पहुंचे, बोले महाराज अब आप विवाह की तैयारी करो, अब आप विवाह की तैयारी करो। और मैया ऐसे नहीं मानेंगी। अब वो उन्होंने अपनी जिद ठान रखी है, क्योंकि पति बनाएंगी तो तुमको ही बनाएंगी, इसलिए महाराज जब विवाह की तैयारी करो। तो बतलाया गया है, तो बतलाया गया क्या, ये जब समय आ गया तो सप्तऋषियों के एक कथनानुसार ये सप्तऋषि लगन लेकर के हिमाचलपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये लगन लेकर के हिमाचलपुर की ओर सप्तऋषि प्रस्थान करते हैं और इधर भगवान शिव, इतने बड़े संकल्पी भोलेनाथ जब सप्तऋषि लेके गए लगन, और इधर भगवान शिव के बारात की तैयारी होने लगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर भगवान भोलेनाथ के बारात की तैयारी है। ये बारात की तैयारी, अच्छा जब बारात की तैयारी होती तो क्या हुआ भक्तों, तो ये बतलाया गया जब बारात की तैयारी में बहुत से व्यवस्थित कार्य किए जाते हैं। अब भगवान शिव के बारात की तैयारी तुलसी बाबा लिख रहे हैं, लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, सगुन मंगल
भगवान शंकर के बारात की तैयारी, बारात की तैयारी तुलसी बाबा लिख रहे हैं। भोले बाबा सजाए जाने लगे, भोले बाबा दुल्हा बनाए जाने लगे, भोलेनाथ भोले बाबा सजाए जाने लगे। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, शिवाय शंभो गण करहि सिंगार, शिवाय शंभो गण करहि सिंगार, शिवाय शंभो गण करहि सिंगार, जटा मुकुट तैयारी। तुलसी बाबा लिख रहे हैं क्या, कुंडल कंकन पहिने ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरशाला, तन विभूति पटके हरशाला, तन विभूति पटके हरशाला, सशिललाट सुंदर सिर गंगा, सशिललाट सुंदर सिर गंगा, सशिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपजीत भुजंगा, नयन तेन उपवेश भुजंगा, नयन तेन उपवेश भुजंगा, करल पंखा अरु सिर वनमा, करल कंठ उर नर सिर करल कंठ उर नर सिर करल कंठ उर नर सिर करल कंठ उर करल कंठ उर नर सिर शिव देश शिव धाम शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। आज भगवान शंकर दूल्हा बनाए जाने लगे। भगवान शिव जी सजाए जा रहे हैं बिटिया बहनों। और जो दूल्हा सजाओ जा तो का गाओ जात बिटिया बहन, जब दूल्हा सजाओ जा, जब दूल्हा सजाया जाता क्या बहने हमारी गाती हैं, एक नहीं तमाम गाना, एक वाद ना बहुत गाना। दूल्हा सजाते समय ये बहनें गाती हैं और क्या गाती है, बड़ा ही सुंदर। मैं तुम्हें बूझाऊं बनना, बुझती है उनसे, ए बना मैं तुम्हें बूझाऊं बनना, लाडीले मऊरा कहाँ पायो, मैं तुम्हें बुझे बनना, लाडले मऊरा कहाँ पायो, मैं तुम्हें बुझे बनना, लाडले मऊरा कहाँ पायो। क्या बोल रही है, मैं तुम्हें बूझाऊं बनना, मैं तुम्हें बूझाऊं बनना, लाडीले मऊरा कहाँ पायो, कायों में बुझे बनना, लाडले मऊरा कहाँ पायो, मैं तुम्हें बुझे बनना, लाडले मऊरा कहाँ पायो। आज क्या कहती, चलो ठीक है, लेकिन माँ भी सजा रही है, ये माँ भी सजा रही, बहनों सजा रही, फूफू सजा रहे। आगे क्या कहती, तुम्हारी अम्मा तेरो